अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि एमए टेट और सीटीटी जैसे इम्तिहानात में कामयाबी का राज आखिर है क्या। तो सुनिए, ये राज अक्सर पुराने सवालिया पर्चों में ही छुपा होता है। चलिए आज मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि कामयाबी के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली क्या हो सकती है। और ये सवाल बहुत अहम है। देखें, यहाँ मकसद सिर्फ जवाबों को रटना बिल्कुल नहीं है। असल मकसद है सवालों के पीछे छुपे हुए पैटर्न को समझना। अगर हम ये समझ गए तो हमारी तैयारी खुद ब खुद ज़्यादा स्मार्ट और मौसर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मौजू है भारत का जोग्राफियाई महल, वुकू और इसके अंदरूनी मुवाज़िलाती निज़ाम। ये वो सवालात हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी बुनियादी मालूमात, हमारी फाउंडेशन कितनी मजबूत होनी चाहिए। ज़रा MAHATT 2023 के इस सवाल पर नज़र डालिए। सवाल बहुत सीधा है। भारत किस निस्फ कुरे में वाक़ है? क्या ये जनूबी और मगरबी है या फिर शिमाली और मशरकी? और सही जवाब है शुमाली और मशरकी। अब ये एक बुनियादी जोग्राफियाई हकीकत है। इससे साफ जाहिर होता है कि इम्तिहानात में अक्सर आपकी बुनियादी मालूमात की समझ को परखा जाता है। अब देखिए, सिर्फ जोग्राफिया ही नहीं, इम्तिहानात में जदीद टेक्नोलॉजी पर भी पूरी तवज्जो दी जाती है। जैसा कि महाटेट 2021 का ये सवाल दिखाता है कि भारत में मुवासलात का तेज़ तरीन ज़रिया क्या है। तो जाहिर है आज के दौर में इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही सबसे तेज़ ज़रिया हैं। ये सवाल हमें बताता है कि इम्तिहान सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं, बल्कि उसे मौजूदा दौर के हक़ाइक़ से भी जोड़ा जाता है। चलिए अब भारत के नक्शे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन कुदरती क़ुव्वतों पर नज़र डालते हैं जो इसके माहौल को शक्ल देती हैं, यानी यहाँ की आबो हवा, यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर। यहाँ MHTETT 2022 का एक सवाल है जो भारत की आबो हवा और ज़राअत के लिए आप जानते हैं कितना अहम है। सवाल है कि मानसून हवाएं आखिर किस सिमत से आती हैं? और इसका दुरुस्त जवाब है जनूब मगरिब से शुमाल मशरिक। ये एक बहुत ही अहम मौसमियाती तस्वुर है, क्योंकि यही वो हवाएं हैं जो पूरे मुल्क में ज़िंदगी बख्शने वाली बारिशें लाती हैं। ठीक है, तो कुदरती माहौल के अलावा कौमी अलामात यानी नेशनल सिंबल्स के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। CTET 2018 का ये सवाल इसी की एक बेहतरीन मिसाल है। जी हाँ, सही जवाब है बंगाल टाइगर। कौमी परचम से लेकर कौमी जानवर तक ये सब अलामात भारतीय शनाख्त का एक अहम हिस्सा हैं और इम्तिहानात में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। तो अब तक हमने कुदरती दुनिया की बात की। अब चलते हैं इन इंसानी निज़ामों की तरफ जो हमारे माशरे की साख्त बनाते हैं। ये हिस्सा इम्तिहान के शहरियात यानी सिविक्स के पहलू को उजागर करता है। महाटेट 2022 का ये सवाल देखें। ये अवामी तक़सीम के निज़ाम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS से जुड़ा हुआ है। ये शहरियात के अमली इतलाक़ की मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की एक बहुत अच्छी मिसाल है। इसका जवाब है PDS, जो अवामी फलाहो बहबूद का एक बहुत अहम निज़ाम है जिसके तहत अवाम को रियायती कीमतों पर अनाज फराम किया जाता है। अच्छा, शहरियात का एक और अहम तस्वुर है भाईचारा या फ्रेटर्निटी, जिसके बारे में MATET 2021 में पूछा गया था। इसका मतलब है लोगों के दरमियान इत्तेहाद और अमन का जज्बा, जो एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मुल्क की लाइफलाइंस यानी उसके दरियाओं और आबी इंतज़ाम के निज़ाम पर। एक और बुनियादी जोग्राफियाई सवाल MHTT 2023 से, भारत का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? आप देखेंगे कि बड़े दरिया, पहाड़, ये सब इन इम्तिहानात में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसका जवाब है गंगा। गंगा सिर्फ भारत का सबसे लंबा दरिया ही नहीं है, बल्कि उसकी सकाफ़ती और मजहबी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि ये एक अहम मौजू बन जाता है। अब हर सवाल सीधा सादा नहीं होता। कुछ सवालों के पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है। MATET 2022 का ये सवाल इसी की एक बेहतरीन मिसाल है। उसे गम की नदी या रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माजी में इसमें आने वाले सैलाब बहुत तबाही मचाते थे। तो इससे पता चलता है कि जोग्राफियाई नामों के पीछे अक्सर तारीख़ी वजूहात होती हैं। तो आखिर में इन सब सवालों के तज्ज़िये से हमने क्या सीखा? आइए इसका खुलासा करते हैं, क्योंकि इन पैटर्न्स को समझना ही स्ट्रेटेजिक मुताले की असल क्लीद है।
تو ہم نے یہ سیکھا کہ امتحانات میں بار بار کچھ خاص موضوعات پر سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ بنیادی جغرافیہ، قومی علامات، عوامی نظام اور ملک کے بڑے قدرتی خدوخال جیسے دریا اور آب و ہوا۔ ان موضوعات پر توجہ مرکوز کرنا ہی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ تو اب جب یہ پیٹرنز ہمارے سامنے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنی تیاری کو مزید بہتر کیسے بنایا جائے؟ اگلا کون سا بنیادی تصور ہوگا جس میں مہارت حاصل کی جائے گی؟ یاد رکھیے، اسمارٹ اسٹڈی ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔